प्रणाम, मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रगीत का अपमान किया जा रहा है और कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। कोई सीधा तर्क नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन करना है। भारत माता की वंदना के गीत, अपनी धरती को नमन करने वाले गीत का अपमान करना है तो करना है और किया जा रहा है। और वंदे मातरम का अपमान करने वालों की ढिठाई देखिए आप, कि इसके बाद इनके चेहरों पर कोई लज्जा का भाव नहीं है और इस निर्लज्जता को पूरा देश देख रहा है। इसकी शुरुआत कहां से हुई? 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस का दिन, बड़ी बेशर्मी के साथ वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की गई। बीच में वीडियो सामने आए तो पूरी घटना को झुठलाने की कोशिश की गई कि नहीं देखिए, हम तो कुर्सी मंगवा रहे थे, हमारे अध्यक्ष जी बुजुर्ग हैं, उनके लिए हम कुर्सी मंगवा रहे थे। कुर्सी मांगने का यह इशारा स्टॉप होता है, लेकिन यह कितनी देर चलेगा? भाई, कोई कपड़ा अगर उधड़ जाए, फट जाए, तो एक प्रक्रिया होती है रफू करने की, लेकिन कितनी बार आप एक चीज पर रफू करेंगे? एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है। और इसलिए एक शेर है कि सियासी गुफ्तगू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। रफू पर फिर रफू मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता। आप पकड़े गए हैं, कितना रफू करेंगे? पता चल गया है कि वंदे मातरम पूरा गाने से स्टॉप, रोका था आपने। और जब यह सब कुछ सामने हो गया, इनको लगा कि अब हो ही चुका है, तो फिर खुल्लम खुल्ला खेल रहे हैं। केरल में जब कार्यक्रम हुआ, वंदे मातरम बजाया ही नहीं गया। यहां तो आधे पर रोक रहे थे, वहां पर बजाया ही नहीं गया। और अब गोवा में क्या हुआ है, उसकी तस्वीर भी आप देखिए। केवल 2-3 दिन की बात है। आज गोवा में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में केवल 2 ही छंद बजाए गए। यह गोवा कल का कार्यक्रम है, आज इस पर राजनीति हो रही है। गोवा कांग्रेस की मीटिंग में वंदे मातरम बजा, लेकिन आधे से भी कम, 2 छंद केवल। अब मैं आपको 2 घटनाओं को जोड़कर दिखाना चाहता हूं। 15, 16, 17, 3 दिन कांग्रेस के मुख्यालय में क्या हुआ और गोवा में क्या हुआ, इसको आपको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के मुख्यालय में जिसको भी बिठाया गया था, वहां पर शायद यह कहकर नहीं बिठाया गया, जो बजाने वाले थे, कि आपको आधा बजाना है या पुराने वाले अंदाज में बजाना है, नया नहीं बजाना है। और अब 17 को शायद ये टिप्स जो सोनिया गांधी ऐसे खुलेआम दे रही थी, वो सीधी सीधी दे दी गई है कि आपको सिर्फ 2 ही छंद बजाने हैं। इसलिए गोवा में वही हुआ है। केवल 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई और कैसे वंदे मातरम पर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है, इसको भी आप समझिए। लेकिन अब बेशर्मी की हद देखिए आप। बीके हरिप्रसाद, जो कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ 2 ही स्टेंजा गाते हैं। अब चाहे बीजेपी, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे अमित शाह हमको फांसी पर चढ़ा दें या जेल भेज दें, हम तो देखिए ये 2 ही स्टेंजा गाएंगे। मदन गोपाल मेघवाल इनके एक और लीडर हैं, वो देश के वंदे ये कह रहे हैं कि 2 छंदों के बाद जितने छंद आते हैं के अंदर लड़ाऊ और वो भड़काऊ हैं, इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, इसलिए हम उनका वाचन नहीं करते। उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसी घटना पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो आप बोल देंगे वही राष्ट्रीय मानक बन जाएगा। कल को कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है, अगर वो कुछ कह देंगे तो क्या वही नियम बन जाएगा? अरे भाई, कहने से नियम नहीं बना है, देश की संसद में बाकायदा कानून बना है और इसका अगर आप सम्मान नहीं करते तो उसके लिए भी एक कानून बना है। ये किसी ने मुंह से नहीं कहा, देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, किसी के कहने पर नहीं हुआ है। देश की संसद ने बाकायदा इस पर नियम बनाया है। और मैं तो कहीं तक नहीं गाता था। एक वो भी लोग हैं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो कहीं तक गाता ही नहीं था और ना ही कहीं तक गाऊंगा।
जितना करना है हमें उतना आप इस बयान को थोड़ा सा गौर से सुनिए। तक भी नहीं गाता। ये कांग्रेस के सांसद हैं, वो कह रहे हैं मैं गाता ही नहीं था, ना तो कभी गाया है ना कभी गाऊंगा। हाँ, मैं इतना करूंगा कि खड़ा हो जाऊंगा, अधिकार है, लेकिन गाऊंगा तो बिल्कुल नहीं। धर्म का पालन क्यों? क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना। अब इतने बयान जो एक साथ आए हैं, इनसे एक बात तो एकदम स्पष्ट है, क्लियर है कि वंदे मातरम पर कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड क्या है, इनकी टॉप लीडरशिप क्या कर रही है। सरकार कानून बनाए तो बनाए, राष्ट्रपति उसको मंजूरी दे दें तो दे दें। कांग्रेस के लिए इमरान मसूद जैसे नेता उनकी प्राथमिकता हैं, जो खुलकर कहते हैं कि मैं तो कहीं से कहीं तक ना गाता था, ना कहीं से कहीं तक गाऊंगा। तो आप एक बात समझिए कि जो लोग नहीं गाते वो तो आधा भी नहीं गाएंगे और पूरा भी नहीं गाएंगे। लेकिन इस तरह के वोट बैंक के लिए कांग्रेस की सत्ता गिरेगी, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम तो एक तर्क दे रहे हैं कि हमारा मजहब इसके बीच में आ जाता है, हम अपने मजहब को आधार बना रहे हैं कि हमें क्यों नहीं गाना है। लेकिन कांग्रेस तब भी नहीं बता रही कि हम क्यों नहीं गाएंगे। नहीं, इनका तर्क क्या है? आपका तो कोई धर्म बीच में नहीं आ रहा है, ये किसके आधार पर विरोध कर रहे हैं ये नहीं बता पा रहे हैं। मोदी सरकार ने बनाया है तो हम नहीं गाएंगे। मोदी सरकार, अरे नहीं बनाया भाई। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, पहले आपने काट कर आधा कर दिया, सरकार ने कहा कि इसको पूरा गाना चाहिए, बाकायदा पार्लियामेंट में आया, इसके बाद भी आप नहीं गा रहे। और मुझे तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने एक इलेक्शन के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। और पीएम मोदी ने तब यह कहा था कि कांग्रेस नहीं है, यह मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस हो गई। देश के मुस्लिमों के बारे में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तबका है जो वंदे मातरम गाता भी है, सम्मान भी करता है। कुछ कट्टर लोग हैं जो बीच में मजहब को लेकर आते हैं, वो कहते हैं हम नहीं गाएंगे, लेकिन वो लोग भी ये कहते हैं कि कहीं सम्मान होगा तो सम्मान में खड़े होने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के मुसलमान सांसद जिनकी बात मैंने आपको सुनाई, इमरान मसूद, वो कह रहे हैं हम बिल्कुल नहीं गाएंगे, लेकिन सम्मान में खड़े होने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस के आला कमान का हाल देखिए, 15 अगस्त की घटना को आप देखिए। क्या वोट बैंक के लिए ये इतने नीचे गिर जाएंगे कि 3 मिनट के लिए वंदे मातरम के सम्मान में खड़े नहीं हो पाएंगे? आप इसको समझिए। देश के तमाम मुस्लिम जो कट्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि देखिए सम्मान होगा, हम खड़े हो जाएंगे, गाएंगे नहीं। लेकिन कांग्रेस वालों को देखिए, वो कहते हैं हम 3 मिनट तो खड़े भी नहीं होंगे, बीच में ही इधर उधर स्टॉप स्टॉप बोलने लगेंगे। सवाल यह है कि क्या वोट बैंक के लिए इतने कट्टर हो जाएंगे? वोट बैंक के लिए इतनी कट्टरता किस बात की है? चर्चा इस पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी आज उसी मानसिकता से त्रस्त है जो जब उनका रिश्ता बना था मुस्लिम लीग के साथ 36-37 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। वो चले गए पाकिस्तान जिन्ना साहब के पीछे। ये अभी भी ढो रहे हैं उसी मानसिकता। तुम जो बोलते वही राष्ट्र कहते, आप जो कहते वही होगा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी, वो अगर कहे वही होता है। 90 साल से जो चल रहा है वही हम की। हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि बीजेपी विरोधी बनते बनते अब देश विरोधी बन चुकी है। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। भाई मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? पहले जो 2 छंद हैं वो देश के वंदे, हमारे जो भारत है उसके गुणगान के हैं, और बाद के अंदर लड़ाऊ और भड़काऊ है। जो इनकी लड़ाने की, बिड़ाने की, फूट डालने की नीति का भाग है, उस भाग का हमने वाचन नहीं किया। हम सिर्फ 2 ही पंक्ति गाते हैं, चाहे बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हमको फांसी पे चढ़ाए या जेल पे भेज दे। बीजेपी क्या बोले, वो राष्ट्र प्रेम हमें नहीं सिखाया है। जो लोग अंग्रेजों के साथ में थे जब आज़ादी की लड़ाई में, वो हमें देश प्रेम पढ़ाएंगे, और इसलिए बीजेपी हमें ज़्यादा देश प्रेम ना पढ़ाए। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है,
शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। वो बताएंगे कांग्रेस पार्टी को कौन देशभक्त है, कौन गद्दार है।